ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि आपने गांव में या अक्सर शहरों में भी कुछ परिवारों में देखा होगा कि कुछ गर्भवती महिलाओं को उनके गले में चमन्नी बांध देते हैं। चमन्नी समझते हैं आप? चमन्नी यानी 25 पैसे, 25 पैसा, जो अब नहीं चलता है। कुछ समय पहले ये चला करता था 25 पैसे, अब नहीं चलते। तो वो बालकों के, बच्चों के गले में या फिर गर्भवती महिलाओं के गले में या नई नवेली दुल्हन के गले में एक लॉकेट बनाकर डाल दिया करते थे। तो इसके पीछे क्या कारण होता था? ये माता मदन्नन का होता है। ये तो बात सभी को पता है, और जिनको नहीं पता वो भी समझ लें कि ये माता मदन्नन का के नाम से ये गले में डाला जाता था। परंतु ये डाला क्यों जाता था, तो ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जिन परिवारों में ये समस्याएं आ रही हैं, जिन समस्याओं के कारण ये पहना जाता था, यदि उनके परिवारों में ये समस्या आ रही हैं तो वो इसको पहन लें, और जब पहन लेंगे तो वो इस समस्या से मुक्त हो जाएंगे। एक तो पर्पज़ ये, दूसरा आपको ये भी पता लग जाएगा कि वास्तव में इसको पहना क्यों जाता था, वो इसके क्या फ़ायदे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज के टाइम में ये समस्याएं आम हो रही हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो इन समस्याओं से भी आप मुक्त हो पाओगे। और हमारी जो नई जनरेशन है वो इन चीज़ों से बिल्कुल वंचित है, उन्हें पता ही नहीं कि ऐसा भी कभी कुछ हुआ करता था। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी समझ में आ जाए कि वास्तव में ये क्यों पहनी जाती थी चमन्नी और क्या इसका महत्व होता था। देखो, जिन परिवारों में माता मदन्नन पूजी जाती है, लगभग ज़्यादातर परिवारों में माता मदन्नन को पूजा जाता है। तो जिन परिवारों में माता मदन्नन पूजी जाती थी, उन परिवारों में यह बच्चों के गले में इसलिए डाल दिया करते थे कि माता मदन्नन का ये चमन्नी होती है, माता मदन्नन की। अभी चमन्नी क्यों होती है इसका भी समझ लीजिए। हमारे यहाँ हिंदू देवताओं के पूजन में सवाया ज़्यादा चलता है। सवाया समझ रहे आप? जैसे कि 1.25 रुपया, 1.25 किलो, 1.25 मन। तो ऐसे ही माता मदन्नन के 1.25 रुपया उठाकर रख दिया जाता था किसी भी समस्या को देखते हुए। जब भी कोई समस्या आती थी तो 1.25 रुपया उसके नाम से उठाकर रख दिया जाता था और उस बंदे को आराम आ जाता था। तो ऐसे ही 1.25 रुपया तो गले में डाल नहीं सकते, इसलिए गले में उस 1.25 रुपये का 1 रुपया हटाकर चमन्नी को माता मदन्नन के प्रसाद रूप में उसका आशीर्वाद 24 घंटे उसके सर पर रहे, तो बच्चों के गले में बांध देते थे, जिससे वे कहीं पर भी घूमे तो उसके ऊपर माता का आशीर्वाद बना रहता था। इसलिए ये बच्चों के गले में डालते थे, खासकर छोटे बच्चों के गले में अक्सर डाल के दिया करते थे, क्योंकि उनको भूत प्रेत, चुड़ैल आदि अक्सर कहीं ना कहीं से झड़ूत आदि चिपट जाया करते थे, या फिर ये कह लीजिए उनको नज़र आदि से बचाने के लिए इसको उनके गले में धारण किया करते थे। और जो नई नवेली दुल्हन होती थी उसके गले में भी इसीलिए धारण कराते थे कि उसके ऊपर हमारी जो कुल देवी है, हमारे घर में जो माता मदन्नन पूजी जाती है, उसका आशीर्वाद इस नई नवेली दुल्हन के ऊपर बना रहे। ये घर में इसमें इस जो नई नवेली दुल्हन आई है इसको पुत्र प्राप्त हो, घर में सुख शांति बने रहे और घर में प्रेम का माहौल बना रहे। क्योंकि अक्सर देखा जाता है शादी के बाद पति पत्नी में नहीं बन पाती, अनबन बनी रहती है। तो वो चीज़ें समस्याएं ना आए और सास बहू में झगड़े ना हो, इसीलिए भी सास अक्सर अपनी बहू के गले में चमन्नी को पहना दिया करती थी, जिससे कि वो घर में माता की अनुकंपा उसके ऊपर बनी रहे। और तीसरा, जो गर्भवती महिलाएं थी उनके गले में इसलिए धारण किया जाता था कि गर्भ धारण करते ही सार जैसे ही माता मदन्नन के 1.25 रुपया कह लीजिए या एक चमन्नी कह लीजिए उसके नाम की उसके गले में डाल दी, तो समझो माता मदन्नन का पहरा उस बच्चे के ऊपर हो गया। जब वह स्त्री गर्भवती थी तभी गर्भ पर ही उस शिशु के ऊपर माता मदन्नन का पहरा हो जाता है, और जब तक वह सही सलामत जन्म नहीं ले लेता, बड़ा नहीं हो जाता, तब तक माता का पहरा उसके ऊपर पूर्ण रूप से बना रहता था। पहरा तो उसके बाद भी बना रहता है, जब घर में हम पूजते हैं किसी शक्ति तो पहरा तो फिर भी बना रहता है, किंतु एक
चिन्ह के रूप में उसके ऊपर विशेष अनुकंपा के लिए गले में चमन्नी को धारण किया जाता था। और ये ज़्यादातर परिवारों में ऐसा हुआ करता था, लेकिन आज की जनरेशन इस चीज़ को भूल गई है और इसी कारण अनेकों प्रकार के कष्ट उन्हें उठाने पड़ रहे हैं। तो यदि आपके परिवार में ऐसा कुछ होता था तो आप इस तरह के जब भी कोई समस्या है तो आप इस चीज़ का पालन अवश्य करें। एक छोटी चमन्नी को ले लीजिए, उसके ऊपर लॉकेट से एक आप कुंडी लगवा लीजिए और उसको आप किसी लाल धागे से या फिर चैन की सहायता से गले में धारण करें। ध्यान रहे, काले धागे में इसको धारण नहीं किया जाता, लाल धागे में या फिर आप उसको चैन के अंदर गले में उसको लॉकेट के रूप में आप धारण कर सकते हैं। नई नवेली दुल्हन, गर्भवती महिलाएं या शिशु बाल, जो शिशु बच्चे होते हैं, उनके गले में ये चीज़ें अवश्य धारण करनी चाहिए। जिन परिवारों में माता मदनन पूजी जाती है, माता मदनन का पैरा बैठाने के लिए ये कार्य किया जाता था। और इस विषय में आप अपने आसपास के बुजुर्ग महिलाओं से, अपने परिवार की बुजुर्ग महिलाओं से, अपने रिश्तेदारों से आप सलाह कर सकते हैं। उनसे पूछिए, वो आपको सही तरीका बता देंगे किस प्रकार हमारी कुल परंपरा के अनुसार इनको पहना जाता था, किस परंपरा के अनुसार हम इनसे इस तरीके के द्वारा सुरक्षित रहा करते थे। तो ये हमारी कुल परंपरा के अनुसार हम इसे धारण किया करते थे, जो कि आज के टाइम में लुप्त होती जा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में चमन्नी बहुत मुश्किल मिलती है। तो ये वो तरीका था जिस तरीके से ये कार्य हुआ करता था। और यदि आज भी आपके पास उपलब्ध हैं, मिल जाते हैं चमन्नी, ऐसी बात नहीं। बहुत कहीं भी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, वहाँ पर सिक्के बेचने वालों के पास हर तरह की चमन्नियाँ मिल जाती हैं। शहर में आप कहीं भी पुराने सिक्के जो बेचते हैं उनके पास आप कहीं भी देख लीजिए, मिल जाएंगे। और गाँव में तो अक्सर जो दीपावली पे जो थैली आदि होती है जिसमें पूजन होता है, उसमें अनेकों प्रकार के पुराने सिक्के मिल जाते हैं। तो आपके यदि कुल परिवार में ऐसा होता है तो आप उसको धारण कीजिए और इन समस्याओं से मुक्त सभी भक्तों को जय श्री राम।